कर लेते हैं, अपना ये एटीट्यूड बना लेते हैं कि अरे इसमें तो वैराग्य है, इसमें मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसमें ये तो बहुत गहरी बातें कर रहे हैं, इससे तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। तो ये जो उनका जो डर है, वो डर फिर उनको उस चीज़ को एक्सप्लोर करने से रोकता है। मतलब वो करना नहीं चाहते हैं, वीडियो सुनना नहीं चाहते हैं, या फिर कुछ उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी पोस्ट देख लिए हैं जिसकी वजह से वो बाप रे तो बहुत खतरनाक कुछ कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बातचीत करते रहनी चाहिए या फिर जस्ट उनको छोड़ ही देना चाहिए? वो तो इस पे निर्भर करता है कि आपके मन में उनको लेकर के कितना आग्रह है। मेरे मन में तो बहुत था, पर थोड़ी सी उद्दंडता उन्होंने कर दी तो फिर मैंने छोड़ दिया। नहीं मतलब उद्दंडता, जब जैसे आपके संपर्क में जुड़ने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ मैं जुड़ा, उनके प्रति फिर अगर किसी ने उद्दंडता कर दी या आपके प्रति कर दी तो फिर मेरे मन में उनके लिए प्रेम थोड़ा कम हो जाता है। तो मतलब गलत लगता है कि क्या उनको एक जो बेसिक जो शिष्टाचार है वो भी उनको समझ नहीं है, तो फिर क्यों मैं इनके पीछे उनको समझ नहीं है तभी तो समझाना है ना। इतने समझदार होते ही तो फिर अपने आप ही आगे बढ़ जाते, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती। वहाँ पे मन खराब हो जाता है, मतलब कष्ट होता है फिर बहुत। जो प्रेम से समझाता था पहले, अभी वो ऐसे लगता है कि सूख रहा है वो इन लोगों के चक्कर में। ये अच्छी बात है कि आप जिसको चाहते हैं, जिसका सम्मान करते हैं, आप चाहें कि और लोग भी उसका सम्मान करें, ठीक। लेकिन उसमें एक छोटा सा खतरा होता है, उसके प्रति सावधान रहिएगा। हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, हमारा अहम उनसे जुड़ जाता है। कार के शोरूम में एक कार खड़ी है और आप सामने से निकल रहे हैं, आपके साथी ने कहा वो जो कार खड़ी है शोरूम में अंदर बड़ी बेकार कार है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा ना। शोरूम के अंदर कार खड़ी है, कोई नया मॉडल है, 15 दिन बाद वो मॉडल आपके घर पहुंच गया, आपने ख़रीद लिया। अब किसी ने कह दिया है बड़ी बेकार कार है, आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपको कार से ही प्यार होता तो आपको तो फ़र्क तब भी पड़ना चाहिए था जब कार शोरूम में थी, पर तब तो फ़र्क पड़ा नहीं। अब वो मेरी कार है तो कार को कुछ बोला तो मुझे बोला। मेरे गुरु हैं, गुरु को कुछ बोला तो पर अगर लोगों को सिखाएंगे नहीं, मतलब अगर समझाएंगे नहीं, समझेंगे कैसे? नहीं, समझाइए, पर आप नहीं समझा पाएंगे अगर आपने बातों का बुरा मानना शुरू कर दिया। और हमें वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके गुरु को कोई कुछ बोले और आपको बुरा लग जाए तो इससे ये पक्का नहीं हो जाता कि गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा गहरी है। इससे बस ये पता चल जाता है कि अहम गुरु के नाम के साथ जुड़ चुका है। धैर्य रखिए। अपने जीवन को बदलने दीजिए और इस संभावना को हमेशा ख्याल में रखिए कि चमत्कार भी होते हैं। हो सकता है कोई आपके समझाने से न मान रहा हो, आपके न समझाने से मान जाए। खास तौर पे घरेलू रिश्तों में तो ऐसा बहुत होता है। आप बहुत जोर दे करके कहेंगे पिता से अपने या पत्नी से कि चलो
मना कर दें। और आप जितना जोर डालें उतना वो कहेंगे अब तो बिल्कुल नहीं जाना है, तुम जोर डाल रहे हो। और ऐसा भी देखने में आता है, आप जोर डालना बंद कर दीजिए, बात ही करना बंद कर दीजिए, तो महीने भर बात कह रहे हैं, क्या बात है आजकल उधर की बात नहीं करते, ऐसा हो रहा है। क्या बात है अब तो जिक्र ही नहीं करते। आप चुप रहे आइए, इतनी जोर की उत्सुकता बढ़ेगी, ये जाते क्या हो करने, छुपा क्या रहे हो, नहीं हम भी चलेंगे, हमें देखना है, दाल में काला है कुछ, ठीक यही तरीका सही। मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरी वाइफ पहले मेरे को आने नहीं देती थी, जब मैं पहली बार आया बड़ा इशू था, फिर मैंने उसको बोल दिया मेरे को तो पसंद है आपको देख लो धीरे धीरे। अब फिर मैंने बात ही बंद कर दी, अपने रहता हूँ वाला मगन जो उनकी ज़रूरत है सारी टाइम पढ़ता हूँ, उनके साथ मतलब पूरा टाइम भी डिवोट करता हूँ। फिर उन्होंने अब देखा कि हालांकि फिर मैं कुछ पढ़ता हूँ आपके बारे में या बुक्स में तो देखता हूँ, अब उससे भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आता है। कभी कभी लगता है मेरे को उसके मतलब का वीडियो तो एक दो फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर वो सुनती है। हाँ, इसमें थोड़ा विवेक रखना होता है। मैं हर तरह के लोगों से बात करता हूँ, देखो 15 साल के लड़कों से लेके 85 वर्ष के बुज़ुर्ग तक सब रहते हैं, और सबकी स्थितियाँ अलग हैं, सबके व्यक्तित्व अलग हैं, जितनी बातें होती हैं सब वीडियो पे चढ़ जाती हैं। हर बात हर किसी के लिए होती ही नहीं है। तो आप जब किसी नए आदमी के सामने कोई वीडियो रखें तो ज़रा होश में रखिएगा, ये ना हो कि आपने कोई ऐसा क्रांतिकारी वीडियो रख दिया कि वो पहला ही वीडियो देख के भाग जाए। वो फेसबुक पे रहता है ना, हाँ। पोस्ट कर देते हैं तो फिर वो दिख ही जाता है, उनको लगता है ये भी ठीक नहीं है। मैं जो फेसबुक इत्यादि पर जो बातें डले, सबसे ही कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग करते हैं, वो ज़रा माइल्ड होनी चाहिए। क्रांति वाली सर काटने वाली बातें हो जाती हैं। दूर की बात, आखिरी बात उनसे ही कही जाती है ना जो तैयार हों, जिनमें इतनी परिपक्वता हो, जो बिल्कुल नौसिखिया है, जो अभी अध्यात्म में प्रवेश ले रहा है पहला कदम। तुमने उसको वो बात बोल दी जो आखिरी बात है, तो वो तो भड़बड़ा जाएगा, वो कहेगा ये क्या है, कल चल क्या रहा है ये। जो जिस जगह पर है, जिसके लिए जो चीज़ लाभप्रद है, उसको वो चीज़ दो ना। मैं अपनी बहन के पास आपके जैसे कुछ एक दो वीडियोस मैंने उसको शेयर किए हैं, तो उसका रिप्लाई आता है कि इनको कैसे इतना पता है। और जैसे उसकी हस्बैंड वाली कुछ समस्या थी, उन्हें एक आपका शेयर किया था, तो बहुत हैरान थी कि आपको कैसे इतना पता है इनको। तुमने बहुत मतलब प्रॉपर मतलब ऐप्ट वीडियो भेजा मैंने, जैसे उसको ये लगा। वो कहा ना एप्ट वीडियो, वीडियो का चयन बहुत ज़रूरी है। सामने वाले की ज़रूरत को समझकर बिल्कुल बिल्कुल ठीक। वैसे जैसे मैं अलग अलग लोगों के एक ही सवाल का अलग अलग जवाब देता हूँ, ये देखता हूँ कि पूछने वाला कैसा है, प्रश्न भर कोई नहीं देखता ना, प्रश्नकर्ता को भी तो देखता हूँ। वैसे ही तुम्हें इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा, जिसको तुम लेख या वीडियो जो भी भेज रहे हो वो उसके लिए उपयुक्त है भी कि नहीं है। और अगर तुम्हें उससे प्रेम है, तुम उसकी खैरियत चाहते हो, तो भेजने से पहले कुछ समय लगा करके छांटा करो। ऐसे नहीं कि जो पहला वीडियो हाथ में आया वही आगे भेज दिया, उसमें नुकसान और हो जाएगा। नहीं वो हम किसी भावना से प्रेरित हो गए, या मतलब हाँ कोई वीडियो हमको बहुत ही अच्छा हाँ, लग गया। आपको अच्छा लग गया क्योंकि अब आप एक जगह पर आ चुके हैं, तो वो आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छा वीडियो हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो वीडियो लाभप्रद होगा ये आवश्यक नहीं है। मैं बहुत फिल्टर करके छाट के भेजता हूँ अपनी वाइफ को। वो अपनी सिस्टर्स को या फ्रेंड्स को भी जब उसे पसंद आ जाता है तो वही फॉरवर्ड कर देती है। काफ़ी डर में बात कर रहा हूँ अपने लिए। एक और चीज़ है जो चल रही है लगातार,
कि जैसे अभी मैं मेरठ में रहता हूँ और बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके और नज़दीक आऊँ, क्योंकि दूरी से फ़र्क काफ़ी पड़ता है। शिविर में ज़्यादा आना होता है, कई बार ये सोचता हूँ कि वहाँ सेशन में चलूँ, लेकिन अभी पहले पक्का होता था कि हर रविवार को सेशन होगा या ऐसा सेशन होगा, तो अभी वो पक्का नहीं होता। तो एक दिन पहले पता चलता है या उसी दिन पता चलता है, तो फिर ये होता है चल ठीक है, इतना प्लान नहीं किया है तो रहने दो, वो मिस हो जाता है। और बात सिर्फ सेशन की नहीं है, ये मन में रहता है कि थोड़ा और नज़दीक रहें, और लेकिन दिमाग में बहुत बार ये चलता रहता है कि एक शहर का बोझ होता है ना, वो शहर का बोझ बहुत डराता है। जैसे उस वजह से दिमाग में कई बार मैं प्लानिंग करता हूँ कि छोड़ो यहाँ सब, चलते हैं इलाहाबाद वापस, वहीं पर कुछ करेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, खाने की व्यवस्था भी घर से सब आ जाया करेगा, कमाने का भी इतना बोझ नहीं रहेगा, ठीक रहेगा। लेकिन मैं इस बात से डर जाता हूँ अगर उधर चला गया तो पक्का फंस जाऊँगा, क्योंकि तो वो जो बोझ पड़ेगा वो अलग टाइप का है। तो इससे अच्छा है कि और नज़दीक चलें। लेकिन नज़दीक और एक आध बार मौका मिला भी नज़दीक आने का, नोएडा दिल्ली के साइड में, लेकिन मैं नहीं आया सिर्फ शहर के बोझ के डर की वजह से, कि नोएडा या दिल्ली में जो एक्सपेंसेस हाई हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपके पास उस लेवल तक कमाई नहीं है तो आप वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। दिल्ली में रेंट, स्पेशली रूम का रेंट और घर का रेंट, अब आना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन वो बोझ मेरे सर पे जैसे बना हुआ रहता है, ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे करूँ, जबकि मेरा पूरा अभी मन है कि मैं और नज़दीक आऊँ। देखो, पहली बात तो ये कि महीने भर का जो मेरा कार्यक्रम होता है वो महीने के दूसरे तीसरे दिन तक तय भी हो जाता है, और बल्कि पिछले ही महीने, उससे पहले ही तय भी हो जाता है, और वो सोशल मीडिया पर भी चला जाता है। तो इस बार भी ब्लॉग वगैरह पर वो गया हुआ है, तो तुम्हें पहले ही पता रहेगा कि जो सत्र होते हैं वो किस दिन होते हैं, तो तुम उसमें आ सकते हो। एक दिन पहले पता चलने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, ये जो शहर वाली दूरी है ये बहुत मायने रखती नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग दिल्ली, नोएडा या ग्रेटर नोएडा में हैं वो हफ्ते में 2 या 3 बार आ जाते हो बैठने के लिए। दूर हो तो ये लगता है कि अगर दिल्ली आ गए तो ज़्यादा मिल पाओगे। जहाँ हो वहाँ रहकर भी महीने में कई बार मिल सकते हो। हफ्ते में 2 या 3 बार मिलने के लिए तो मैं ही उपलब्ध नहीं होता। हर हफ्ते तो कहीं शिविर ही चल रहा होता है, और जितना उपलब्ध होता हूँ उतना तो तुम मेरठ से भी आकर के मिल लो। अच्छा, नहीं सिर्फ शिविर तक ही सीमित नहीं, मतलब अभी ये अंदर मन बहुत हो रहा है कि नज़दीकी और रहे, मतलब सिर्फ बात आपसे पर्सनली सत्र मिलने की नहीं है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं काम होते हैं, तो और वहाँ नज़दीक रहना वो अलग। तो उसके लिए शुरुआत कर लो। उसको बाइनरी खेल मत बनाओ कि या तो ये है या तो वो है। प्रयोग से शुरुआत करो। कल्पनाओं को काटने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रयोग। प्रयोग से शुरुआत करो ना, जहां हो वहीं से प्रयोग करो। कुछ काम हाथ में लो, फिर उसमें सफल रहे तो बात अपने आप आगे बढ़ेगी। पर अगर ये सोचोगे कि या तो मेरठ या फिर दिल्ली, ये 0 और 1 वाला खेल गड़बड़ होता है। शुरुआत तत्काल कर देनी चाहिए, भले ही बहुत
छोटी शुरुआत हो, जो चीज़ शुभ हो उसकी शुरुआत कर डालो। बीज डाल देना चाहिए ताकि समय के साथ वो बढ़ता रहे। बीज डाल दो। कभी कभी लगता है इन सत्रों में आने के लिए कुछ तो पात्रता होनी चाहिए, तो ऐसे ही किसी को पकड़ के लेकर आ जाओ ये भी ठीक नहीं लगता। कहीं मन वही वहाँ पे भी थोड़ा सा आमतौर पर ऐसा कोई जिसमें बिल्कुल ही पात्रता ना हो वो सत्र में आएगा ही नहीं। और अगर कोई सत्र में आ रहा है तो मैं मानना चाहता हूं कि उसमें कुछ तो पात्रता है ही। मतलब अगर उसने एग्री कर लिया, हाँ, यही पात्रता है। राजी हो गया ना, यही पात्रता है। अगर मैं राजी कराने में उसको राजी हो, हाँ, राजी हो गया तो पात्रता है।